कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर वालों को दिवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया है। दिल्ली एनसीआर वाले बड़े बेचैन थे, दिवाली पर फुलझड़ी भी नहीं जला सकते थे। अब जमकर पटाखे चलेंगे, दिल्ली एनसीआर में खूब पटाखे चलेंगे। और जो बैन था, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने फैसला सुनाते हुए बैन हटा लिया है। ग्रीन पटाखे, लेकिन सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पटाखा बैन में छूट देने के संकेत दिए थे। शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई में कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखा जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना न तो व्यवहारिक है और ना ही आदर्श स्थिति ही है। और ये ग्रीन पटाखे, इस पर हरा रंग करके आप इसे ग्रीन पटाखा मत समझिएगा। ग्रीन पटाखा एक अलग कैटेगरी का पटाखा होता है जो कि कुछ निर्धारित जगहों पर ही दिल्ली में मिलने वाला है। और नक्सलियों के खिलाफ जवानों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। नक्सल नेता सोनू समेत 61 नक्सलियों ने सरेंडर किया और इसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली सोनू भी शामिल है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने सरेंडर किया। आपको बता दें कि ये 1 करोड़ का इनामी नक्सली सोनू और उसके साथियों के सरेंडर के दौरान की तस्वीरें, जहां पर हथियारों को भी आप देख सकते हैं प्रदर्शनी में पूरी तरह से सरेंडर हुआ है। और ये एंटी नक्सल ऑपरेशन का एक अलग और एक भव्य रूप भी कह सकते हैं, जहां पर बिना एक भी गोली चलाए 61 ऐसे लोगों को संविधान की शपथ दिलाई गई जो अब तक संविधान में यकीन नहीं करते थे। गढ़चिरौली में 61 नक्सलियों के सरेंडर को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जो हथियार छोड़ने को तैयार हैं उनका हम लाल कालीन बिछाकर स्वागत कर रहे हैं। नक्सली अब समझ रहे हैं कि मरना जरूरी नहीं है, जीना जरूरी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों में बड़े लीडर्स शामिल हैं। उन्होंने भी हथियार के साथ सरेंडर किया। नक्सलियों के पोलित ब्यूरो के मेंबर्स ने भी आत्मसमर्पण किया है। वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है। उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता है। पोलित ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। भाव बदला है सबका, और जो वापस आ रहे हैं वो बहुत अच्छा निर्णय कर रहे हैं। जो बल्क में वापस आ रहे हैं वो अपने साथ साथ अपने साथियों के भी जान की चिंता कर रहे हैं। उनको ध्यान है अब कि किसी अच्छे रीजन के लिए मरना जरूरी नहीं है, जीना जरूरी है। और कोंडागांव में महिला नक्सली ने 5 लाख रुपए के इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पित महिला नक्सली पूर्वी डिवीजन के टेलर कमांडर महिला नक्सली के खिलाफ कई मामले दर्ज। और सुकमा में भी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुकमा पुलिस के सामने 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 2 हार्डकोर नक्सली हैं और PLGA बटालियन 1 में एक्टिव थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों पर कुल 50 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 10 महिलाएं हैं, 17 पुरुष हैं। जिला सुकमा में जिला पुलिस सुकमा और सीआरपीएफ द्वारा जो लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी की बदौलत आज 27 नक्सली जिन पे 50 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसमें PLGA बटालियन नंबर 1 CYPC OM लखनऊ, उसके अलावा अन्य बटालियन के नक्सली सम्मिलित है। उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी, AOB रीजन, उसके अलावा रीजनल कमांड, इन सभी एरिया से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी मौके पे मैं सभी नक्सलियों को ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द हथियार के सहित सरेंडर करें। मैं दरबा डिवीजन, दक्षिण बस्तर डिवीजन अंतर्गत जो नक्सली है उन सभी को ये बोलता हूँ कि जल्द से जल्द हथियार सहित आत्मसमर्पण करें।